यस। तो हम पहले सर क्या करते हैं, सन पे हमने बात कर ली, एक यस। नंबर पे, अब हम बाकी नंबर्स को पहले डिस्कस कर लेते जी, हैं कि उनका सोल कॉन्ट्रैक्ट क्या है। बिल्कुल। तो 2 नंबर की हम बात करते हैं। हम्म, अब 2 नंबर का क्या काम है? हम्म, अंधेरी रात में उजाला करना। तो जिनका भी सोल कॉन्ट्रैक्ट 2 आता है, उन्हें हमेशा कोशिश करनी है कि वैल्यू एडिशन कर सकें। हम्म, जैसे कोई अगर इंसान अंधकार में है, आपको कोई इंसान परेशान नज़र आ रहा है, तो उसकी मदद करें। परिवार में कोई परेशान है, उसकी मदद करें। दे हैव टू बी देयर फॉर समवन, यानी आपको वहाँ मौजूद रहना है जहाँ किसी का कोई नहीं है। तो अगर आपको नज़र आ रहा है कि घर परिवार में ऐसा कोई है जिसके कोई नहीं है, कोई समाज में कोई नज़र आ रहा है, हम्म, पड़ोसी परेशान है, हम्म, तो आपको उनकी मदद करने के लिए वहाँ पे उपस्थित रहना है। हम्म, तो जब आप किसी के सुख-दुख में शामिल होना शुरू हो जाएँगे, तो जो आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट है, जो 2 नंबर का, वो आपके लिए एक्टिवेट हो जाएगा। वो आपको आपकी पूर्णता देगा। जैसे कहते हैं ना, चंद्रमा अधूरा है, लेकिन फिर भी खूबसूरत है और कभी तो पूरा होगा। तो उनको पूरा होने की जो जर्नी है, हम्म। वो उनकी तभी शुरू होगी। सोल कॉन्ट्रैक्ट ही ये है। अच्छा, जिनका 2 नंबर होता है ना, वो बहुत से डॉक्टर्स बनते हैं। डेस्टिनी नंबर अगर एसटी 2 नंबर है। जिनका 2 है, बहुत से डॉक्टर्स बनेंगे, ये हम्म, हीलर्स बहुत अच्छे बनेंगे। हम्म, ये ऐसे लोग बनेंगे जो आपको गाइड बहुत अच्छे से करेंगे, हम्म, साइकोलॉजिस्ट, हम्म, एचआर में बहुत अच्छा काम करते हैं, जहाँ पे लोगों को समझाने का काम है। हम्म, तो ऐसे लोग ये बिल्कुल बहुत एम्पैथेटिक होते हैं ये लोग, बहुत सेंसिटिव होते हैं। तो यहाँ पे इनका यही रोल है कि किसी की बात को पर्सनली नहीं लेना। तो अगेन इनका सोल कॉन्ट्रैक्ट कैसे फुलफिल होगा? किसी गरीब की या किसी मजबूर इंसान की मदद करनी है। हम्म, इसके अलावा अपनी कोई भी बात किसी की कही है पर्सनली नहीं लेनी है। और तीसरा, जैसे चंद्रमा है ना, फिकल माइंडेड, कभी घट रहा है कभी बढ़ रहा है, ये इनके साथ होगा, लेकिन इसको कंट्रोल करना। हम्म, अब ये कंट्रोल कब होगा? जब आप सूर्य का साथ लेंगे, यानी सूर्य मतलब गुरु का साथ लेंगे। तो अगर आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट 2 आ गया है या भाग्यांक 2 नंबर का आ गया है, तो आपने गुरु का साथ जरूर लेना है जिंदगी में। अब वो कैसे भी गुरु हो सकते हैं, हम्म। स्पिरिचुअल, रिलीजियस, फिजिकल, इमोशनल, फाइनेंशियल। हर जगह आप किसी का साथ लेके, सपोर्ट लेके जिंदगी में आगे बढ़े। एडवाइस लेके चलेंगे तो आपको हमेशा फायदा मिलेगा। इनकी सोल किस पर्पस से जन्म लेती है, ये क्या करने आए हैं? सोल दूसरों का ध्यान रखने के लिए, हम्म, हील करने के लिए दूसरों को। जैसे मैंने कहा, डॉक्टर्स कमाल के होते हैं। हम्म, तो कोई मजबूरी में कोई परेशान है, नर्सिंग, हम्म, केयरिंग, नर्चर। हम्म, तो इनका जो जन्म हुआ है वो इसलिए हुआ है कि शायद अगर पीछे कहीं जन्म में इनसे किसी को चोट पहुंची है, दुख पहुंची है, हानि पहुंची है, तो अब आप जाके जो चोटिल लोग हैं, जो दुखी हम्म, लोग हैं, हम्म। उनका ध्यान रखें, आप उनका भला लेकिन करें। सर हम अक्सर देखते हैं कि 2 नंबर वाले ना बड़े इमोशनल से होते हैं। यस। उनको तो खुद केयर की ज़रूरत होती है, उनको खुद इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत होती है। ऐसे में वो कैसे नर्चर वाले पार्ट को निभाएंगे? तभी तो मैंने कहा कि किसका साथ चाहिए आपको? गुरु का। गुरु का। कि गुरु बिना गति नहीं होती। और गुरु का हम्म, मतलब क्या है? हम्म, गु से रू, हम्म। अंधेरे से उजाले की उजाला। तरफ। तो अमावस्या से पूर्णता की तरफ आपको गुरु ही लेके जा सकता है। तो इनके लिए जिंदगी में अगर गुरु का साथ है, एनी फॉर्म ऑफ हम्म। गुरु, तो ये अपने सोल कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल कर पाएंगे। अकेले नहीं कर पाएंगे, जी। क्योंकि चांद के पास रोशनी सूर्य की है। हम्म, तो अकेले नहीं कर पाएंगे, लेकिन किसी को साथ लेके चलेंगे हम्म। तो डेफिनेटली ये अपनी जिंदगी में आगे बढ़ पाएंगे। ओके। जी। 3 नंबर की बात कर लेते हैं। सबसे पहले समझेंगे सर कि इनका सोल कॉन्ट्रैक्ट क्या है, ये क्या करने आए हैं? भाग्यांक 3 जब किसी का भी हम्म, है, हम्म, या अगर सोल कॉन्ट्रैक्ट किसी का 3 नंबर का है, तो अब यहाँ पे आपको अपने शब्दों पे बहुत ध्यान देना है। कि हो सकता है कि आपने किसी को हर्ट किया हो, अब लेकिन आपको शब्द अपने ऐसे चुनने हैं जो कि किसी में जान फूंक दें। हम्म, यू हैव टू मोटिवेट अदर्स। आपको एक अच्छा टीचर बनना है, एक अच्छा मेंटोर बनना है, एक अच्छा कोच बनना है, सहायक बनना है। तो जब ये अच्छे शब्दों का प्रयोग करेंगे तो इनके लिए हमेशा अच्छा रहेगा। अपने घर में किसी से नेगेटिव ना बोलें, हम्म, बच्चों से खासकर नेगेटिव ना बोलें। हम्म, हेल्प करें उनको आगे बढ़ने के लिए। जो अपशब्द हैं उनका प्रयोग ना करें। 3 नंबर अगर भाग्यांक में है, तो यहाँ पे ये सिर्फ आपसे यही मांग रहा है कि आप अपनी विवेक का इस्तेमाल करें हम्म। और सही शब्दों का शब्द। इस्तेमाल करें। हम्म, देखो, हम बोलना क्या है ये जिंदगी भर नहीं सीख पाते। बोलना तो सही हम 3 कह साल रहे की उम्र में हैं, सीख सही जाते हैं, कह रहे हैं, लेकिन पर क्या बोलना क्या है जिंदगी बोलना भर नहीं है? सीख पाते। तो यहीं पर ये भाग्यांक 3 या सोल कॉन्ट्रैक्ट 3 है कि व्हाट टू स्पीक इज व्हाट यू हैव टू लर्न। क्या बोलना है जीवन में, वो याद करना है। वो याद करना है आपको। हम्म, इसके बाद अगेन इनके लिए भी गुरु का साथ बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इन्हें अक्सर पता है कि मुझे क्या करना है, क्योंकि 3 नंबर है, बुद्धिमानी तो है, लेकिन यहाँ पे ये कर नहीं पाएंगे। हम्म, क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि ओवर थिंकिंग बहुत है, सोच ज्यादा रहे हैं। हम्म। और सोल कॉन्ट्रैक्ट क्या करके आए हैं कि कि अब तो अब मैं तो मैं जो अच्छा सोचा है वो बोलूंगा। करूंगा। हाँ।
तो अगर ये सोचना बंद कर दें और करना शुरू कर दें, ओवर थिंकिंग बंद करके एग्जीक्यूशन पे काम करें, डेली अपने एक टास्क प्लानर बना लें कि 1 2 3 4 मुझे ये काम करने हैं और ऐसे करने हैं, तो अपने आप इनको लाइफ में सक्सेस मिलेगी और उनका सोल कॉन्ट्रैक्ट पूरा होगा। अच्छा, सोल लेवल पे ये लोग कैसे होते हैं? सोल लेवल पे ये लोग ऐसे होते हैं कि जो बहुत अच्छी बातें कर सकते हैं, मीठी बातें कर सकते हैं, हर चीज़ टॉपिक के ऊपर बात कर सकते हैं, लेकिन अगर यहीं अपनी ये पावर को भूल जाए तो ये लोगों को बहुत हर्ट भी कर सकते हैं, ये गलत शब्द भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि जो चीज़ हमारी पावर है वो अति में हो जाए तो वो हमारी डिसएडवांटेज भी बन जाती है। बाकी यस, दे आर गुड विद अदर्स। कई बार आपने देखेंगे, इस बात से शायद लोग अग्री करेंगे, कि जब भाग्यांक 3 नंबर आता है ना, तो हम समाज में तो बहुत अच्छी बातें करते हैं, पर घर के अंदर उतनी अच्छी बात नहीं कर पाते। यस। तो घर के बाहर एक चेहरा अलग होता है, घर के अंदर एक चेहरा अलग होता है। और ये कंप्लेन बहुत लोगों की होती है। तो यहाँ पे यही समझना है कि नहीं भैया, जो चेहरा बाहर है वही घर के अंदर रहे, जैसी मीठी वाणी बाहर है वही घर के अंदर रहे, तो ही सोल कॉन्ट्रैक्ट पूरा होगा। या वाइस वर्सा भी, कि बाहर पता चला पड़ोसी से लड़ाई कर रहे हैं, लोगों से लड़ाई कर रहे हैं, नहीं। तो इनके लिए, जिनका भी भाग्यांक 3 नंबर का है, उनके लिए लड़ाई तो बिल्कुल वर्जित है। ठीक है, ओके। जी। अगला 4 नंबर। 4 नंबर जिसका सोल कॉन्ट्रैक्ट है या भाग्यांक है 4, तो अक्सर लोग कहते हैं कि जी ये अच्छा नहीं है, ठीक है, या ये डिफिकल्टी भरा नंबर रहेगा। नो, 4 नंबर जो है ये खोजी नंबर है, ये एक इनोवेशन का नंबर है। अक्सर हम इसको कहते हैं स्लो नंबर है, बट इनोवेशन टेक्स टाइम। 4 नंबर जो सोल कॉन्ट्रैक्ट है, भाग्यांक 4 है, ये अपने आप से रोज पूछे कि मैं किसी और से अलग कैसा हूं। ओके। व्हाट इज माई डिफरेंशिएटर, कि अगर सब लोग एक रास्ते पे चल रहे हैं तो मैं अलग रास्ते पर कैसे चलूं। जब ये अपने आप से रोज ये सवाल पूछेंगे तो इनको कुछ चीजें समझ में आनी शुरू होंगी और उस चीज को ये फॉलो करें। जैसे बिल गेट्स, आपका मैं एग्जांपल लेता हूँ, भाग्यांक 4 है, तो उन्होंने क्या सोचा, अलग सोचा कि मैं एक माइक्रोसॉफ्ट कंपनी बनाता हूँ, टेक्नोलॉजी कंपनी बनाता हूँ। एंड वो क्या कहते हैं, मैंने 1 लाख लोगों से बात करी, 10,000 लोगों को प्लान दिखाया, 1000 लोगों ने हाँ बोली, उसमें से 100 लोग ऐसे थे जिन्होंने मुझे बिलियनर बनाया। तो 4 नंबर क्या कह रहा है आपसे, सोल कॉन्ट्रैक्ट क्या कह रहा है कि लोगों के बीच में जाओ। आप ये सोच रहे हो कि मैं अकेला हूं, मेरा कोई नहीं है, बट लाखों में से सिर्फ 100 लोग होंगे जो आपके होंगे, लेकिन वो तभी मिलेंगे ना 100 लोग जब आप लाखों तक जाओगे। बिल्कुल। तो ये क्या करते हैं, 2-4 लोगों से हमारी तो जम नहीं रही, अपने कमरे में वापस, ये नेटवर्किंग करना बंद कर देंगे, ये लोगों से मिलना जुलना बंद कर देंगे। एंड राहु यही चाहता है आपसे, वो मेलेफिक हो जाएगा, है ना। तो वो बेनिफिक होने की जगह वो मेलेफिक हो जाएगा। वो आपको कहेगा ठीक है, कमरे में बैठे हो तो कमरे में ही बैठे रहो। वहीं जहां राहु की ताकत है कि अगर आप लोगों से मिलना शुरू कर दिए तो आपको हेल्प मिलेगी। राहु को अगर हेल्प मिल गई तो और क्या चाहिए, असिस्टेंस मिलेगी, गाइडेंस मिलेगी, चीजें अपने आप पूरी होंगी। तो 4 नंबर के लिए रोज अपने आप से पूछे कि मैंने नया क्या सोचा, नया क्या किया, और मैं लोगों से मिला कि नहीं मिला। ये जब दो चीजें इनकी कंबाइंड हो जाएंगी तो दे विल बी एबल टू फुलफिल देयर लाइफ जर्नी। शिव नादर साहब है, उन्होंने भी यही काम किया, कोई नई चीज खोजी, आउट ऑफ द ब्लू चीजें लेके आए। 4 नंबर का भाग्यांक है उनका भी। आप शिव नादर और बिल गेट्स का एग्जाम्पल दे रहे हैं जी। यहाँ पर, जो कि 4 नंबर डेस्टिनी है, या कि सोल कॉन्ट्रैक्ट नंबर उनका 4 है। तो क्या ऐसा भी होता है कि कोई सोल जन्म लेने से पहले ऐसा कॉन्ट्रैक्ट करें कि इस जन्म में मैं लोगों का भला भी करूँगी, मैं बहुत अच्छा काम भी करूँगी, प्रॉब्लम सॉल्वर भी बनूंगा, लेकिन मुझे वेल्थ तो भर भर के चाहिए, यस, क्योंकि दोनों के पास देखिए ना, वेल्थ वेल्थ है। तो पूरी है। यस, तो 4 नंबर क्या है, रिवॉर्ड्स का भूखा नंबर होता है। अमृत की तलाश में ही तो था वो, हाँ। तो रिवॉर्ड्स का भूखा नंबर है। ऐसी एक और मास्टर नंबर की मैंने शुरुआत में बात की थी, श्रीदेवी जी का मास्टर नंबर है 22, 4 पे आता है। 4 पे आता है, पर 22 है नंबर साथ में। तो उनकी लाइफ भी बड़ी सुपरस्टार वाली रही। उन्होंने भी क्या किया, लोगों से अपनी नेटवर्किंग बनाई, आउटसाइड द इंडस्ट्री थी, कोई नेपोटिज्म का कुछ नहीं था, राइट। लेकिन अपने आप काम करते गए, अपने हुनर पे काम करते गए और नायाब चीज करी, अपनी डांसिंग पे फोकस किया। तो वही मैं कह रहा हूँ ना, व्हाट मेक्स अस डिफरेंट। 4 नंबर भाग्यांक को ये सोचना है कि व्हाट मेक्स मी डिफरेंट। अच्छा, उनके सोल कॉन्ट्रैक्ट में छिपा होता है कि आप डिफरेंट हो, लेकिन खोजना आपको है। खोजना आपको पड़ेगा। ओके। तो 1 नंबर को बोल दिया सोल कॉन्ट्रैक्ट में कि तुम स्टार बनोगे, लेकिन कैसे बनोगे, वो तुम्हें पता लगाना वो है, तुम्हें जर्नी है। जर्नी है। 2 नंबर को पता है कि तुम लोगों के मसीहा बनोगे, लेकिन कैसे बनोगे। 3 नंबर को पता है कि तुम्हारी समाज में इज्जत होगी, लेकिन घर में इज्जत होगी तो समाज में इज्जत होगी। ओके। 4 नंबर को पता है कि पैसा कमाओगे, लेकिन कैसे कमाओगे, ये है। तो उनकी जर्नी तक का सफर है
जो ऑब्स्टिकल्स आएंगे वो भी वो वेल डिफाइंड है। पहले से ही तय है। ओके, 5 नंबर पे चलते हैं। 5 नंबर अब किसी का भाग्यांक है तो ये सुपर लकी सोल कॉन्ट्रैक्ट माना जाता है, क्योंकि अच्छा। यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे आपको ऊपर वाले ने बचपना नवाज दिया, यानी आपको बचपना दे दिया। यहाँ पे ये दे दिया कि जाओ अपनी जिंदगी जियो, मौज करो, और जो हो सकता है, जब तक हो सकता है लोगों को खुश रखो, हंसाते रहो लोगों को। अगर इस चीज़ पे काम करते हैं कि लोगों को हंसाते रहेंगे हम्म। तो इनकी ज़िंदगी आगे बढ़ती जाएगी। आपको लोगों को खुश रखना है बस। हम्म। एक हल्की सी मुस्कुराहट भी अगर किसी के चेहरे पे आ गई आपकी वजह से, हम्म। तो इनको डेफिनेटली प्रोग्रेस मिलती है। जिनका भी भाग्यांक 5 होता है, मैं इनको बड़ी सिंपल सी चीज़ बताता हूँ कि आप रोज़ सुबह किसी से मिलते हो, घर से निकले, आप ड्राइवर से मिले, गार्ड से मिले, सबको हंस के जवाब देना शुरू कर दो, ओके। या अपने आप से बुलाना शुरू कर दो। आप अड़ोसी से मिल रहे हैं, आप काम पे जा रहे हैं, कोलीग से मिल रहे हैं, सबसे आप बात करना शुरू कर दो हंस के, ग्रीट, और आप देखो कि हाउ यूनिवर्स ट्रीट्स यू। अपने आप आपको ना ऐसा लगेगा कि हर चीज़ मेरी अपने आप होती जा रही है, एवरीथिंग इज फॉलिंग इनटू प्लेस। बट वहीं क्योंकि बचपने का नंबर है, ये लोग कई बार नाइव हो जाते हैं, बेवकूफ़ियाँ कर जाते हैं, गलत आदतों में पड़ जाते हैं। तो यहाँ पे भी इनके लिए गुरु बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 5 नंबर ओवर थिंकर नंबर है, बचपने का नंबर है। तो यहाँ पे जब भी कोई फैसला ले, डिसीजन ले लाइफ में, ये सोल कॉन्ट्रैक्ट क्या कह रहा है आपको कि आपने किसी बुजुर्ग से बात करनी है, अपनी उम्र से जो बड़े हैं उनसे बात करनी है, सलाह लेनी है, चाहे आपको लगे कि वो सलाह दे सकते हैं कि नहीं दे सकते, बट स्टिल सीक गाइडेंस। ओके। तभी आपको फायदा मिलेगा। मरकरी है, सबसे जल्दी है इसको, रेट्रोगेट भी सबसे छोटा होता है, बार बार होता है, और बुध ऐसे ग्रह है जो बार बार रेट्रोगेट होता है। तो रेट्रोगेट का क्या मतलब है कि विपरीत बुद्धि, उल्टी चाल चलता है ना, तो इनकी एक साल में 4 बार बुद्धि उल्टी चलती है, राइट। तो ये क्या होगा कि भाग्यांक जब किसी का 5 है ना, तो सीधा चलते चलते गलत रास्ते पे पड़ जाएंगे। जैसे उन्होंने डिसाइड करा कि अब से मैं नॉनवेज और अल्कोहल नहीं लूंगा, 10 दिन फॉलो करेंगे, 16वें दिन की आदत छूट जाएगी। तो इनका काम कोई पूरा नहीं होता, शुरू करा, बीच में दूर छूट गया। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्या इन्होंने किया होता है पिछले जन्मों में? बेसिकली आप इसको मान सकते हैं कि ऐश करी होती है, ऐश की होती है। ठीक है। तो अब ऐश करी है, तो अब जो नंबर मिला है वो ये मिला है कि अब आपको ये काम पूरा करना है, फुलफिल करना है। तो तभी ऐश भाग्यांक, होगी। यस, फुलफिल करना है तो ही आपको जो चाहिए वो मिलेगा। क्योंकि भाग्यांक वो चीज़ है, सोल कॉन्ट्रैक्ट वो चीज़ है कि जो आपको चाहिए वो आपको दे दी, लेकिन साथ में टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई दे दिया कि क्या करोगे, राइट। तो इनको भी साथ में बता दिया कि एक तो तुम्हें गुरु का साथ लेना होगा, दूसरा अपना काम पूरा करना होगा, तीसरा लोगों से हंस के मिलना होगा, ठीक है। तो अपने आप इनका काम बनता चला। काम बनता चला जाएगा, इनको आगे प्रोग्रेस मिलती चली जाएगी। जी।